इसमें हम गोरखपुर ज़िले में हैं और हॉट सीट कैंपियरगंज में है। हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार काजल निषाद हैं। यहाँ पर कैंपियरगंज में सीधा टक्कर काजल निषाद और फतेह बहादुर सिंह के बीच में देखा जा रहा है। हमारे साथ काजल निषाद जी, आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह से लोगों से निवेदन करें, किस तरह से जनसंपर्क करें। मैडम किस तरह से जनसंपर्क करें इसके बारे में? जनसंपर्क तो लगातार मैं 4 महीने से कर रही हूँ भाई। डोर टू डोर घूम घूम के जनसंपर्क कर रही हूँ लगातार। आज आखिरी दिन है। जितना जनसंपर्क किया, जनता ने मुझे भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद, मान, सम्मान, स्नेह, प्रेम सब कुछ दिया। प्यारे बच्चे हमेशा मेरे साथ चलते थे। महिलाएं कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलती थी। महिलाएं तो सोहर गाती थी, चला हो सखी वोट देवे, साइकिलिया निशानी। हाँ गा देबू चाची तनी, गा देबू। हाँ कैसे गा जला, गा देबू। सखी वोट डारे साइकिलिया निशानी, चला हो सखी वोट डारे साइकिलिया निशानी, चला हो सखी वोट डारे। ऐसे मेरे साथ सोवर गाकर चलती थी और मीलों मील चलती थी। जितना मैं चलती थी वो उतना ही कदम से कदम मिलाकर चलती थी। आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे, भरपूर सहयोग, प्यार। ए बाबू शांत हो। ऐसे लग रहा था जैसे मेला सा लगा हुआ है। बिल्कुल मेले की तरह एकदम से चलती थी। महिलाएं, जैसे लग रहा था कोई उत्साह हो रहा है, कोई घर का जो प्रसंग होता है वो प्रसंग हो रहा है। बहुत अच्छे से खुश होकर सब लोग चलती थी और बहुत भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद इसलिए भी देती थी कि उनको ये पता था कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और कैंपियरगंज जो है वो आज़ाद होने जा रहा है। यहाँ भी समाजवादी जीत रही है। काजल निषाद के नाम से कोई आया है जिसने भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद पाया है। जो हमारी महिलाएं, जो बच्चे, जितने सम्मानित जनता है, उनके साथ हमारे समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी बूथ लेवल के, आप सेक्टर लेवल के देखो, पदाधिकारी देखो, सब मेरे साथ चलते थे। तो सबको विश्वास है कि अब कैंपियरगंज जो है वो आज़ाद होगा, जो सालों से आज़ाद नहीं था। लगभग 30 साल से तो एक ही विधायक है, 6 दाएं से तो एक ही विधायक है और इनके पहले उनके पिताजी थे। तो लगभग 60-70 सालों से इन्हीं का दबदबा है, एक ही आदमी विधायक है। तो अब जनता भी चाहती है कि अब किसी और को मौका मिलना चाहिए। मैडम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूर्व में मंत्री भी थे और काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं, आप एक महिला हैं, बहुत ही ज़्यादा आप उनके सामने देख रहे हैं, लोकप्रियता में भी बहुत आगे चली गई हैं और कहीं ना कहीं आपके आने से जो सत्ता पक्ष में थे वे लोग कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है? बिल्कुल असहज महसूस तो करेंगे ही। जो कभी गाड़ी से नीचे उतरते ही नहीं थे, जनता का हाल चाल लेते ही नहीं थे, जो कभी ताकते नहीं थे, झांकते नहीं थे, हाल चाल लेते नहीं थे, ना पूछते थे। चाची कभी आए विधायक जी हाल चाल लेने यहाँ के? आप जानते हो कौन है? जानते भी नहीं होंगे क्योंकि कभी आते नहीं है ना, महिलाओं के बीच में आएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। इस तरह मेरी तरह तो कभी बैठे भी नहीं होंगे और गाड़ी से कभी नीचे उतरे ही नहीं है, गाड़ी से कभी। अब वो पैदल हुए हैं क्योंकि डर गए। इनके साथ महिला जो है शक्ति का, दुर्गा शक्ति रूपेणी जितनी महिलाओं का आशीर्वाद है, युवा साथियों का साथ है, बच्चों का स्नेह। बच्चे बड़े अच्छे प्रचारक होते हैं। मैडम आपके आने से पूरे प्रदेश में इस सीट का चर्चा बहुत जोरों से चल रहा है। हाँ, जोरों से तो चलेगा ही क्योंकि दबदबा यहाँ सालों से रहा, कोई इनके किले को ढा नहीं पाया। अब मैं हूँ जो ढाने जा रही हूँ और अकेले तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरी जनता का साथ मुझे चाहिए, वो उनका साथ है, भरपूर सहयोग साथ है। अकेले मैंने शुरू से कहा कि अकेले काजल निषाद कुछ भी नहीं है, आप लोगों के प्यार के बिना, साथ के बिना। लेकिन जनता ने वो प्यार दिया। अकेली लाठी लड़ती है तो टूट जाती है, मगर धीरे धीरे लाठी जब जॉइंट होती है, जब एक साथ होती है तो कभी टूट नहीं पाएगी। और आज आखिरी दिन है। मैं जनता से इतना अपील करना चाहती हूँ कि देखिए, 4 महीने से लगातार मैं आपके बीच में रही, दौड़ती रही, चलती रही, डोर टू डोर, पैदल, अंदर, घर में, छत में, रसोई घर में महिलाओं है तो हर जगह चली जाती थी। आपने भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद दिया। अब इतना ही वोट भी देना, क्योंकि वोट जो है वो काजल निषाद को मत देना, आप अपने लिए करना।
साइकिल आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। समाजवादी पार्टी की सरकार आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए वोट देना, जो सालों से कभी नहीं हुआ है। न यहाँ से रोड बने हैं, न महिलाओं के बारे में सोचा गया, या न युवाओं को नौकरी दी गई है। मुझे बताइए कौन सा युवा यहाँ पे जो है डॉक्टर बन गया, एसएसपी बन गया, कौन सा वकील बन गया, कौन सा इंजीनियर बनाया? इन लोगों ने क्या बनाया? जो बच्चे जो पढ़ाई लिखाई किए थे वो भी ना इनकी भर्ती निकल रही है, ना जॉब निकल रही है, वो भी खत्म हो गए। जो छोटे बच्चे हैं वो कुल बेकार हो गए, पढ़ाई लिखाई ना होता, दूर दूर लड़का दूर ए बहनी इंटरव्यू चला था रुका, दूर दूर जब लड़का पढ़ला तो कोरोना बा। अब फीस लेवे के समय कोरोना ना है बा, हाँ फीस के दाए कोरोना ना है बा। फीस तो एकदम टाइम पे ये लोग ले लेते हैं। किस बात की फीस लेते हैं मुझे बताइए? पढ़ाई लिखाई दोगे नहीं, शिक्षा तुम दोगे नहीं, उनको ज्ञान तुम दोगे नहीं, किस बात की तुमने फीस ली मुझे बताइए? तुमने इतना सारा बजट जो आया होगा कैंपियरगंज को विकसित करने के लिए, क्या रोड दिए तुमने शुद्ध? कहाँ रोड है शुद्ध से? न नाली का काम हुआ है, न नालों का काम हुआ है, न रोड का काम हुआ है, न बेरोजगारी खत्म हुई है। किस लिए युवा आपको वोट करे? बार बार क्यों युवा आपको देखे? पहली बात तो, और ऊपर से आप दबदबा बना रहे हो। जनता आज़ाद होना चाहती है, जनता किसी और को मौका देना चाहती है। हम जनता को क्या देंगे? आपको 300 यूनिट बिजली हम मुफ्त देंगे। 300 यूनिट गरीब जला ही नहीं पाता है, लगभग बिजली मुफ्त आप लोग को मिलेगी 5 साल के लिए। 5 साल के लिए हम राशन मुफ्त दे रहे, वो भी अच्छा क्वालिटी का राशन जिसमें घी रहेगा। भाजपाओं की तरह नमक वाला किचिर किचिर कर रहा है, बालू वाला नमक नहीं दे रहे हम, शीशा बना नमकवा में, हाँ ऐसा नमक हम नहीं देंगे। हम अच्छा वाला देंगे, घी के साथ देंगे। हम जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये हर महीना 1500 रुपये दे रहे, जो 18,000 साल का होगा। जो बड़ी बच्ची है जो 12वीं पास हो गई है, इंटर पास हो गई है, उनके उसमें जो खाते में 36,000 रुपया हम देंगे। जो छोटी बच्चियां हैं केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त रहेगी, मतलब 1 से लेकर पूरा पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा पूरा हम उनको मुफ्त दे रहे हैं। जितने युवा बेरोजगार आईटी सेक्टर में 22 लाख रुपया 22 लाख जो है रोजगार दे रहे हैं। जो किसान है उनके लिए योजना, जो महिला उनके लिए योजना, विद्यार्थियों के लिए योजना है, बच्चों के लिए योजना है, सारी 35 योजना हम इनको दे रहे हैं। तो इनको लाभ मिलेगा, जनता बहुत खुश है। कैंपियरगंज आज़ाद हो रहा है, कैंपियरगंज समाजवादी पार्टी के खाते में जा रहा है, आज़ाद हो रहा है। धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ ही समाजवादी पार्टी की कैंपियरगंज विधानसभा से उम्मीदवार काजल निषाद, जिन्होंने बताया किन योजनाओं के साथ वो लोगों के बीच में जा रही हैं और वोट मांग रही हैं, और उन्होंने बताया कि कल 3 मार्च को किस मुद्दे को ध्यान में रख करके लोग मतदान करें। अपने सहयोगी गुरुचरण के साथ जेके मौर्य।